हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत एक्चुअली है क्या। मान लीजिए कि हम एक रियल लाइफ सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं कि ये दो पर्सन्स हैं, ए और बी। अब मान लीजिए कि इसे इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती और बी को ए की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक कन्वर्टर को बुलाते हैं जिससे कि दोनों की लैंग्वेज समझ में आती है। तो ए जो भी बोलेगा, सी उसे कन्वर्ट करके बी को बोल देता है। अब इसमें क्या है, नॉर्मली करता क्या है, ए को जितनी भी बातें बी को बोलनी है, ए वन बाय वन बोलता है। ए एक सेंटेंस बोलेगा, फिर सी उसे कन्वर्ट करके बी को बोलेगा, फिर ए दूसरा सेंटेंस बोलेगा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ वन। अब एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ए को जितनी बातें बोलनी है वो सारी की सारी बातें एक साथ बोल देगा और सी फिर उन्हीं सारी बातों को कन्वर्ट करके बी को बताता है। तो जो हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिकली यही उनका रोल होता है। क्योंकि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, और कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, कंप्यूटर को समझ में आता है केवल मशीन कोड। हमें एक तरीका चाहिए जो कि इसको यहाँ से इसमें कन्वर्ट कर दे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कंपाइलर। आपने जो भी प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए ये आपने प्रोग्राम लिखा, ये इंस्ट्रक्शंस है, तो कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेस करता है। ठीक है। अब यदि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर, मान लीजिए इन दो जगहों पे एरर थी, तो ये पूरे प्रोग्राम को प्रोसेस करके यदि एरर है तो आपको सारी की सारी एरर शोज करता है। आपको सारी की सारी एरर बता देगा कि आपके प्रोग्राम में कहाँ कहाँ एरर है। अब मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम को करेक्ट कर लिया, आपने इन दो एरर्स जो भी थी उनको सही कर लिया है। अब ये क्या करेगा, कंपाइलर आपके पूरे के पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। मशीन कोड, और इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोल देते हैं। ओके। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया। ओके। अब थर्ड जो हम डिफरेंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मान लीजिए हमने अपने प्रोग्राम में कोई लाइब्रेरी का कोई फंक्शन काम में लिया है। ठीक है। तो जब ये जो ऑब्जेक्ट कोड पे बात आती है, तो इस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद में क्या लिंकिंग भी होती है। जैसे आपने जो भी लाइब्रेरी आपने काम में ली है, जिस भी लाइब्रेरी के फंक्शन आपने काम में लिए, उन फंक्शंस के ऑब्जेक्ट कोड की लिंकिंग इसको के साथ होगी। अब लिंकिंग के लिए उनका मेमोरी में, उन लाइब्रेरीज का मेमोरी में होना भी जरूरी होता है। तो कंपाइलर के केस में जो कंपाइलर को मेमोरी चाहिए कंपाइल करने के लिए, तो मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है। सो जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है कंपाइलर के केस में वो हाइयर होती है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटेड कोड। मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर। ओके। तो एक तो ये हो गया, सारा का सारा प्रोग्राम एक साथ प्रोसेस होता है, सारी की सारी एरर आपको शो करेगा। इस प्रोग्राम को यदि सारी एरर सही है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब इसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपका प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया है। अब एक बार यदि प्रोग्राम कंपाइल्ड हो जाता है तो आपके पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट कोड आ जाता है। अब आपको जब भी प्रोग्राम रन करना है बस इस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट कर दो, तो एग्जीक्यूशन क्या है, फास्टर होता है। हर बार आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो हो गया हमारा कंपाइलर। अब जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर का इधर देख लेते हैं। इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है, इंटरप्रेटर आपने जो भी कोड लिखा है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में, मान लीजिए ये आपने कोड लिखा है, इंटरप्रेटर पहला इंस्ट्रक्शन लेगा, देखेगा इसमें कोई एरर तो नहीं है। यदि इसमें कोई एरर नहीं है, मान लीजिए करेक्ट है ये, तो इसे एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, एक दूसरे ही कोड में, इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं उसको।
इंटरमीडिएट कोड, ये कोई मशीन कोड नहीं होता है। ओके, ये अब मशीन कोड तो डायरेक्टली सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ये इंटरमीडिएट कोड किस पे एग्जीक्यूट होगा? तो जो आपका इंटरप्रेटर होगा वो इस इंटरमीडिएट कोड को लेता है और इस कोड में जैसे जैसे पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है कि भाई एक वैल्यू को मेमोरी में लोड करो, तो वो टास्क कौन करेगा? इंटरप्रेटर करेगा। ओके, सो ये जो इंटरमीडिएट कोड है ये किसके लिए होता है? इंटरप्रेटर के लिए। जबकि यहाँ पर क्या था, जो कन्वर्टेड कोड है वो है मशीन के लिए। तो जब भी आपको एग्जीक्यूट करना है डायरेक्ट वो मशीन पे रन होता है, बट यहाँ पर आपको इंटरप्रेटर की जरूरत होगी हर टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए। तो पहली बात तो ये कि ये एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे लेता है, और ये जो इंटरमीडिएट कोड है ये किसके लिए होता है? ये होता है इंटरप्रेटर के लिए। अब मान लीजिए कि आपके प्रोग्राम में यहाँ एरर है और यहाँ एरर है, तो अब जब इंटरप्रेटर सेकंड इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा होता है तो इसे पता चल जाता है कि भाई एरर है, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इसके केस में ये सारी की सारी एरर नहीं दिखाता है, डज नॉट शो ऑल एरर्स। जैसे पहली एरर आएगी ये स्टॉप हो जाता है, जबकि इसके केस में क्या था, सारी की सारी एरर दिखाता है। सेकंड, ये मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता। सो ये जो भी इंटरप्रेटेड अपना कोड, ये जो हमने कोड लिखा है ये मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता। और तीसरी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है, अब इसमें एक इंस्ट्रक्शन एक बार लिया जाता है, एक इंस्ट्रक्शन लिया उसे इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया फिर एग्जीक्यूट किया, तो मेमोरी रिक्वायरमेंट की भी क्या है, लेस होती है, लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट। जो लास्ट है वो लास्ट क्या है, एग्जीक्यूशन इसका फास्टर होगा कि स्लोअर होगा? तो आप देखिए कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो इंटरप्रेटर के थ्रू, हर बार वो हर इंस्ट्रक्शन को इस इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा फिर उसका एग्जीक्यूशन करता है। जबकि यहाँ पर क्या था, ये सारा कन्वर्जन बस एक बार हो जाता है। अब जब एक बार होने के बाद जब भी आपको प्रोग्राम रन करना, बस इस ऑब्जेक्ट कोड को काम में लो और एग्जीक्यूट करो। अब ये ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली मशीन कोड में तो फास्टर एग्जीक्यूशन होगा, बट इसके केस में क्या, हमेशा यही प्रोसेस चलेगा, सोर्स कोड से इंटरमीडिएट फिर इंटरप्रेटर फिर इंटरमीडिएट इंटरप्रेटर। सो जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो स्लोअर हो जाता है, स्लोअर एग्जीक्यूशन। सो ये हैं डिफरेंसेस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।